Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we are going to discuss few topics. These are the topics. First one is role of board of directors. Then we will discuss what is corporate governance. And third and last topic of today's lecture is how composition of board of directors affects operations. Before going towards these topics, let's discuss few terms that is necessary to understand. सबसे पहले हमारे पास है कॉर्पोरेशन. कॉर्पोरेशन क्या होती है? A corporation is a mechanism established to allow different parties to contribute capital, expertise and labor for their mutual benefits. कॉर्पोरेशन बेसिकली है क्या? फॉर एग्जांपल आपको पता है सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप जैसे हमारे बिजनेस होते हैं, ये भी किस्म का बिजनेस है. यहाँ पे क्या है, मल्टीपल पर्सन्स होते हैं. मल्टीपल पर्सन क्या करते हैं, अपना कैपिटल जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं. आप सिंपल कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 पीपल्स हैं और उन्होंने क्या किया, 100 पीपल ने कि अपना कैपिटल जो है वो डिफरेंट परसेंटेज के लिहाज से कंट्रीब्यूट किया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं फूड चेन बनाने के लिए, कि फूड का कोई रेस्टोरेंट हम बनाने के लिए जो है एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट बना रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं. उसके अलावा अब देखिए, हम सबसे पहले जो चीज़ है हमारे पास, हम पैसा तो आ गया. अब सेकंड चीज़ यहाँ पे क्या है, एक्सपर्टीज, कि आपकी स्किल्स लेवल, कि यहाँ पे हमारी स्किल्स क्या हैं. और उसके बाद हमारे लेबर को हमने यूज़ करते हुए अपना म्यूचुअल बेनिफिट किस तरह लेना है. तो ये इन सब का जो है वो कम्बिनेशन जो है हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास कॉर्पोरेशन बनती है. उसके बाद हमारे पास सेकंड जो है वो टर्म यूज़ की गई है, यहाँ पे है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे पास ये दो वर्ड्स हैं, बोर्ड एंड डायरेक्टर्स. बोर्ड बेसिकली क्या है, बोर्ड को हम सिंपल अल्फाज में अगर कहें अपनी ज़बान में तो हम यही कह सकते हैं सादा से अल्फाज में कि कम्बिनेशन या ग्रुप ऑफ पीपल, बोर्ड हो गया. उसके बाद है डायरेक्टर्स. अब डायरेक्टर्स बेसिकली डायरेक्शन दिखाने वाले को कहते हैं. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या हो गया कि वो कम्बिनेशन ऑफ पीपल या वो ग्रुप ऑफ पीपल जो हमें क्या करता है, बेसिकली डायरेक्शन सिखाता है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को कि हमने किस तरह अपने सारे गोल अचीव करने हैं, किस तरह हमने वो जो हमने मिशन स्टेटमेंट बनाई थी या विजन स्टेटमेंट बनाई थी उसको फॉलो करते हुए अपने गोल्स को अचीव करना है. अब डेफिनेशन देखते हैं इसकी. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ टीम ऑफ पीपल इलेक्टेड बाय अ कॉर्पोरेशन शेयर होल्डर टू रिप्रेजेंट शेयर होल्डर इंटरेस्ट and who are responsible for overseeing firm's activities to benefit of its shareholders. अब यहाँ पे देखें, एक तो होप सो कि आप लोगों को पता होगा शेयर होल्डर बेसिकली क्या होते हैं, कि आपके कंपनी के ऑनर्स, जिन लोगों ने आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, एज अ रिप्रेजेंटेटर काम कर रहे होते हैं शेयर होल्डर के. तो जब हम रिप्रेजेंटेटर्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं तो हमें क्या होता है कि हम सबके जो है वो जितने भी इंटरेस्ट हैं उनको सेफ गार्ड करना होता है. फॉर एग्जाम्पल आप जैसे हमारी क्लास है तो क्लास में क्या करते हैं, जिस आप लोग CR चुनते हैं. CR का मतलब क्या है कि आपकी क्लास का रिप्रेजेंटेटर को कोई भी मसला हो, टीचर के साथ आपको बात करनी है, आपको डीन के साथ बात करनी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो वो आपके बिहाफ पे जाके बात करता है. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी सेम एज इट इज काम कर रहे होते हैं कि आपके बिहाफ पे वो काम कर रहे होते हैं कंपनी के बेनिफिट के लिए, कि जो आपको अल्टीमेट बेनिफिट क्या है, आपको प्रॉफिट. तो वो प्रॉफिट गेन के लिए अपनी तमाम एक्टिविटीज, अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं और क्या कर रहे होते हैं कि आपके जितने भी इंटरेस्ट हैं उनको सेफ गार्ड कर रहे होते हैं. उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो थर्ड जो मेन कंसेप्ट है वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस. कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स, practices and process used to direct and manage a company. A company's board of directors is primarily forced to influence corporate governance. अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली क्या है, एक स्ट्रक्चर, एक रोड मैप है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना किस तरह से है,
आपने कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करनी है कि आपकी मिशन स्टेटमेंट जो है वो आपने जो सेट की थी आपने उसके फॉलो करते हुए जाना है, जो आपने गोल सेट किए हैं वो आपने जाना है, आपकी लॉन्ग टर्म जितने भी है आपने कंपिटिटर्स को किस ना रिसीव करना है, अपने कंपिटिटिव एडवांटेज आपने किस तरह लेने हैं। तो ये सारा एक जो रोड मैप आपको बेसिकली प्रोवाइड कर रहा होता है वो है आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाती है। बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स स्ट्रक्चर्स है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प आउट करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये बेसिक 3 टर्म्स थी जो आगे आप लोगों ने होप्स हो कि पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन ये मैंने रिवाइज आप लोगों को करवा दिया ताकि आप लोगों को आगे जो हम फर्दर चलें तो ये इसी की बेस पे हम चलेंगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, हमारा जो है अब फर्स्ट टॉपिक था रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे मैंने बात की कि रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली कि किस तरह के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेसिकली हैं, क्या हमारे रिप्रेजेंटेटिव कि हम लोगों ने उनको इलेक्ट कर दिया। अब हम लोग फॉर एग्जांपल से मुराद शेयर होल्डर कि एक आपकी कंपनी के, और हम से नेस्ले की एग्जांपल ले लेते हैं। नेस्ले के अब देखो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वो वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, तो उसके शेयर होल्डर पूरी दुनिया में हैं, लेकिन उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो अब हर मुल्क से जो है या उन्होंने क्या किया, एक टीम बनाई हुई है जो कि वो सबके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर एशियन की बात करूं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ मेंबर एशिया के होंगे, कुछ अमेरिका के आ जाएंगे, कुछ ऑस्ट्रेलिया के आ जाएंगे। तो इसी तरह मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी डिफरेंट कंट्रीज से अपने अपने शेयर होल्डर को देखेंगे। उसके अलावा फिर इनका और फिर पर्पस क्या होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये देखेंगे कि क्या ट्रेंड है, किस तरह हमने कौन सी चीज को लॉन्च करना है, किसको नहीं करना। अच्छा जी, उसके बाद अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बेसिकली रोल्स क्या हैं। सबसे पहला है मॉनिटर। मॉनिटर में क्या आ जाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को उसने मॉनिटर करना है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह काम कर रही है, क्योंकि ये बेसिकली एक किस्म के निगरान कह सकते हैं कि निगरान काम कर रहे होते हैं, निगरानी कर रहे होते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इधर काम कर रही है वो जो हमने गोल अचीव करने के लिए करने थे या नहीं कर रहे, क्या हम वही पाथ फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो पाथ कौन सा, जो कि विजन और मिशन स्टेटमेंट में हमने ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हुए सेट किया था। उसके बाद सेकंड हमारी चीज क्या आ जाती है जी, हमारे पास आ जाता है इवेल्युएट एंड इन्फ्लुएंस। इवेल्युएट एंड इन्फ्लुएंस में क्या आ जाता है कि आप वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रोल है कि वो मार्केट के अंदर देखते हैं कि इधर मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, सप्लाई कितनी किस चीज की चाहिए, ट्रेंड क्या है, फैशन क्या है, उसके बाद डिमांड क्या है, उसके अलावा हमारी सोसाइटीज में इधर ये चीज यहाँ पे बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो आपने कंपनी को आप जानते होंगे, मरी ब्रूअरी एक कंपनी है जो कि ड्रिंक्स के साथ डील करती है। तो अब ये देखें कि जब भी वो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर आएगी तो वो अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं लाएगी, क्योंकि उनको पता है अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन होगा कि उन्होंने वैल्यूएट किया कि हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो है वो बेचना अलाउ नहीं है, ठीक है, और वो प्रोहिबिटेड है इस्लाम के अंदर कि अल्कोहल। तो इसलिए वो जो जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, वो इस तरह की जो ड्रिंक्स होंगी, जो उनके एड्स होंगे, वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज में लाएंगे, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज में वो वही ड्रिंक लाएंगे जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। लाइक सिंपल एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे आप कॉमन सी एक है कि उनकी लेमन मार्ट है, उसके अलावा उनकी पीच मार्ट्स के एक नाम से काफी सारी उनकी ड्रिंक्स हैं जो फ्लेवर्स के अंदर आती हैं। तो वो नॉन अल्कोहलिक जो है वो जितने भी आप ऐड देखेंगे मुस्लिम कंट्रीज में तो उनके चल रहे होंगे। तो अब ये क्या एवेल्युएट और इन्फ्लुएंस के एवेल्युएट करना, किसी भी चीज को देखना कि हमारी कंट्री के अंदर या हमारे इस एरिया के अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन सी चीजें लानी है, कौन सी हमारे पास अपॉर्चुनिटी हैं, कौन सी थ्रेट्स हैं, कौन कौन सी हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी वीकनेस है, इन सब चीजों को एवेल्युएट करते हुए, इन्फ्लुएंस करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जितने भी हैं वो बेनिफिट्स अचीव करना और कंपीटिटिव एडवांटेज लेके आना। उसके बाद हमारा थर्ड जो इनका रोल है वो है इनिशिएट एंड डिटरमिन। अब इनिशिएट एंड डिटरमिन क्या है कि आप लोग इनिशिएट करना कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल जो इन्होंने इवेल्युएट किया कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हम जैसे पाकिस्तान की बात करें तो डिफरेंट इसमें जो है मोस्टली समर भी है, विंटर भी है, तो अब उसके लिहाज से प्रोडक्ट्स देनी है।
अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोडक्ट्स भी चूज कर ली और उसके बाद इनिशिएट इन्फ्लुएंस भी कर दिया कि ये प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे इस एरिया के लिए बेस्ट हैं और इस टाइम ये चलेंगी, इस टाइम फॉर एग्जाम्पल नेस्ले की बात कर रहे हैं तो आप देखें कि वहाँ पे उनकी कॉफ़ीज़ जो हैं जितनी भी हैं उनकी कॉफ़ीज़ नेस्कैफ़े वगैरह, तो इनके जितने भी एड्स हैं वो विंटर के अंदर आते हैं और इसके अलावा इनके जितने भी जूसेस के एड्स हैं वो क्या आते हैं, वो आपके समर के अंदर आते हैं। तो अब ये इन्होंने कर दिया, लेकिन अब उसके बाद जो है अगला प्रोसेस क्या है, इनिशिएट एंड डिटरमिन, कि इनिशिएट करना कि हमारी प्रोडक्ट क्या वो प्रॉपरली चल भी रही है, जो हमने इनिशिएट किया था, जो हमने स्टेप लिया था उसके मुताबिक हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल आउट हो भी रही हैं या नहीं हो रही, वही ट्रेंड चल रहा है या नहीं हो रहा, ट्रेंड चेंज तो नहीं हो रहा कहीं पे। आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास नेस्ले का जो है वो 150 साल पुरानी, आप सब लोग जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, तो और वो प्रॉपरली काम भी कर रही है। लेकिन अभी कुछ इरा पहले ही एक चला था कि मिल्क पैक की पैकिंग के लिहाज से प्रॉब्लम आई थी, तो पैकिंग के लिहाज से प्रॉब्लम जब आई तो वो एक चल रहा था, तो ये इनिशिएटिव और डिटरमिन के अंदर आ रहा था कि अब क्या कस्टमर चाह रहा है, कस्टमर की वांट क्या है और उसके अकॉर्डिंग उसकी वांट को पूरा करना अल्टीमेट, क्योंकि हम लोगों ने, हमारा जो मेन पर्पज होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और कस्टमर से ही सेटिस्फेक्शन के बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, अपना प्रॉफिट देना होता है। तो इसलिए उसमें क्या किया उन्होंने, टेट्रा पैक के अंदर लाए, टेट्रा पैक के अंदर के बाद फिर इजी ओपनर लाए कि आप अब देखें तो इनके जितने भी मिल्क पैक्स हैं या अब इन्होंने जैसे जूसेस है तो उनको भी बॉटल, प्लास्टिक बॉटल के अंदर लेके आ रहे हैं, या इस तरह। और क्या है कि आपने सोसाइटी के हार्मफुल के लिए अभी बात हुई, तो नेस्ले ने सबसे पहले क्या किया कि अपनी पानी की बोतल के अंदर जो प्लास्टिक मटेरियल है उसका यूजेज कम कर दिया, कि उनकी बोतल जो है वो लाइट होती है, उन्होंने कहा जी हम प्लास्टिक जो है वो कम कर रहे हैं। तो ये सारे इनिशिएटिव और डिटरमिन है कि हम सोसाइटी को भी हार्म नहीं कर रहे, सोसाइटी को भी सेफ गार्ड कर रहे हैं, अपने बेनिफिट्स को भी सेफ गार्ड कर रहे हैं, कस्टमर की डिमांड को भी पूरा कर रहे हैं। तो ये जितने भी डिसीजन है और इन सबको प्रॉपरली जो है करना होता है, ये रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आ जाता है। ओके हमारा नेक्स्ट जो था वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जैसे कि मैं पहले भी हम लोग फर्स्ट 2 स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या, कि सेट ऑफ रूल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, हमने क्या करना है कि अपने जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको सेटिस्फाई करना है। यहाँ पे एक टर्म है स्टेक होल्डर, मोस्टली स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेक होल्डर से क्या मुराद है और स्टॉक होल्डर से क्या मुराद है। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने, स्टॉक होल्डर क्या होते हैं कि आपकी कंपनी के ऑनर्स, वो लोग जिन्होंने आपकी कंपनी के अंदर शेयर परचेज किए हुए हैं, वो हैं बेसिकली आपकी कंपनी के स्टॉक होल्डर। लेकिन स्टेक होल्डर को जब हम डिफाइन करते हैं तो सिंपलेस्ट वर्डिंग में जब मैं बात करूंगा स्टेक होल्डर को, तो हम कह देंगे कि जितने भी इंटरेस्टेड यूजर हैं, जैसे मैंने अभी एक फिगर लाई हुई है, तो फिगर के मुताबिक आप देखें तो आपके स्टेक होल्डर के अंदर आपके ऑनर्स, आपकी सोसाइटी, आपके क्रेडिटर्स, आपके सप्लायर्स, गवर्नमेंट, कस्टमर, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, ये सारे लोग आ रहे हैं। जितने भी लोग आपकी कंपनी से इफेक्ट हो रहे हैं वो सारे आपके स्टेक होल्डर हैं। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम क्या है कि ऐसे रूल्स और प्रैक्टिसेस अप्लाई करना जो कि इन सबको सेफ गार्ड करे। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बात की कि नेस्ले पानी तो सेल कर रहा है, लेकिन सोसाइटी की हार्म्स हुआ तो सोसाइटी एक स्टेक होल्डर है उसका, तो उनकी बेनिफिट्स के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जी प्लास्टिक मटेरियल कम करना शुरू कर दिया। इसी तरह पेप्सी और कोक की एग्जांपल लें तो आप देख सकते हैं कि जैसे पेप्सी ने क्या दी, बॉटल ऑफ लाइट इन्होंने दिया था, तो वो एक सोसाइटी का बेनिफिट था, सोसाइटी को सेटिस्फाई करना था, तो उन्होंने ये किया। उसके बाद क्रेडिटर्स के, आपने जितने भी वो लोग हैं जो आपके क्रेडिटर्स हैं उनको सेटिस्फाई किस तरह कर रही हैं, आप अपने सप्लायर को, तो ये जितने भी इन सब लोगों को आपके चाहे उस इसके अंदर हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं, तमाम स्टेक होल्डर को आपने सेटिस्फाई करना है। और सेटिस्फाई किस तरह, कौन करेगा, किस तरह करना है, इस सब चीज को ओवरसी करने के लिए हमारे पास क्या होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जो कि प्रॉपरली रूल्स बनाती है कि हमने अपने एम्प्लॉयज को कौन कौन से बेनिफिट्स देने हैं, अपने ऑनर्स को कितना बेनिफिट देना है, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड हमने कितना रखना है, और रिटेन अर्निंग भी हमारे पास कितनी अमाउंट होनी चाहिए इस साल के लिए, हमारे पास मैनेजमेंट में कौन कौन सी पोस्ट होंगी, हमारी मैनेजमेंट किस तरह काम करेगी, हमारे कस्टमर हम किस तरह सेटिस्फाई करेंगे, किस तरह कस्टमर को इंगेज करेंगे, कस्टमर की लॉयल्टी लेंगे। तो ये जितने भी रूल्स रेगुलेशन जो है वो हमारे पास बनाती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो थर्ड टॉपिक था हमारा, इफेक्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑन ऑपरेशंस। अब इस टॉपिक को समझने से पहले हमारे पास जो है ये समझना ज़रूरी है कि हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 2 टाइप्स के होते हैं।
कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनका रिलेशन होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से और कुछ होते हैं बाहर से। अब सबसे पहले देखते हैं जी इनसाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं। मैनेजमेंट डायरेक्टर्स टिपिकली ऑफिसर्स और एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयड बाय द कॉर्पोरेशन। अब वो लोग जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आपकी मैनेजमेंट को भी संभाल रहे हैं और आपके बोर्ड का पार्ट भी हैं, तो वो कहलाते हैं इनसाइड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये मैनेजमेंट डायरेक्टर्स कहलाते हैं। और इसके अलावा जो दूसरे होते हैं वो होते हैं आउटसाइड। आउटसाइड को हम मोस्टली जो है वो नाम देते हैं नॉन मैनेजमेंट डायरेक्टर्स का। ये क्या हो सकते हैं कि आपके वो लोग जो आपकी कंपनी के बाहर से हैं, आपकी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हैं, लेकिन आपकी कंपनी के वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कि जब भी मीटिंग कॉल की जाएगी, वो सेमी एनुअल होगी, वो मैन एनुअल होगी, वो कोई भी किसी भी किस्म की आपकी स्पेशल मीटिंग हो सकती है, तो उस सब को जब कॉल किया जाएगा तो ये लोग बाहर से आएंगे और आपकी कंपनी के काम करेंगे। अब आज का जो हमारा टॉपिक था वो थर्ड जो है वो इसी की चीज की बहस है हमारी कि इनसाइड और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास दो किस्म के डायरेक्टर्स तो आ गए कि इनसाइड भी हैं आउटसाइड भी। अब इनका क्या इम्पैक्ट होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो इसके लिए हमारे पास जो है वो दो किस्म की थ्योरी है। देयर आर टू मेन थ्योरीज रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ इट्स आउटकम इन कॉर्पोरेशन। सबसे पहले क्या है जी एजेंसी थ्योरी और सेकंड थ्योरी जो है वो स्टेवर्डशिप थ्योरी है हमारे पास। सबसे पहले देखते हैं जी एजेंसी थ्योरी हमें क्या कहती है। इट स्टेट्स दैट प्रॉब्लम अराइजेज इन द कॉर्पोरेशंस बिकॉज द एजेंट्स top management are not willing to bear responsibility for their decision unless they own a substantial amount of stock in a corporation। अब इस थ्योरी का मतलब क्या है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितने भी हैं वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए उस टाइम तक काम नहीं करेंगे जब तक कि उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट ना हो। और मोस्टली वो क्या इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि आपके इनसाइड डायरेक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट को क्या करते हैं आगे लाते हैं और कंपनी के इंटरेस्ट को जो है वो पीछे करते हैं। तो मोस्टली हमारा इसमें होता क्या है कि कंपनी के बेनिफिट्स जो है वो पीछे हो जाते हैं और वो अपने, फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है कि एक बंदा आपकी मैनेजमेंट के अंदर हाईएस्ट पोस्ट पे है और उसके पास सारी अथॉरिटी है, तो वो हो सकता है कि वो आपके साथ क्या करे कि बेईमानी करके क्या अपने बेनिफिट्स अपने तो एसेट्स बहुत ज्यादा बना ले और उसके बाद कंपनी के जितने भी इंटरेस्ट हैं उन सबको वो क्या करे खत्म कर दे। तो इसलिए ये थ्योरी क्या कहती है बेसिकली कि आपके इनसाइड के जितने भी होते हैं डायरेक्टर्स वो क्या करते हैं कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को वो ज्यादा क्या प्रेफर करते हैं और कंपनी के इंटरेस्ट को कम। और इसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं वो कहते हैं जी आउटसाइड जो आपके डायरेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली आपकी कंपनी के लिए, क्योंकि उनका पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं होता, वो जस्ट आपकी कंपनी को ओवरसी कर रहे होते हैं, लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। इसके अलावा उनका एक्सपीरियंस लेवल ज्यादा होता है। एक्सपीरियंस किस तरह ज्यादा होता है कि वो बाहर मार्केट में होते हैं, मार्केट के अंदर वो देख रहे होते हैं कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। उसके अलावा क्या है वो काफी सारी कंपनी में काम कर रहे होते हैं। हो सकता है कि वो एक से ज्यादा या 10, 12, 15 के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हों, तो एक टाइम में इतने सारी कंपनी को जब वो डील कर रहे होंगे तो उनको पता होगा कि वो कहाँ कहाँ के उसके बेनिफिट्स हैं, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कस्टमर क्या चाह रहा है, तो अपने इस तरह से वो ज्यादा काम करते हैं। और उसके अलावा जब उनका पर्सनल बेनिफिट कोई नहीं होगा तो वो कंपनी के बेनिफिट के लिए ही काम करेंगे। जबकि हमारे पास जो सेकंड थ्योरी है वो इसके अपोजिट है। उसके अकॉर्डिंग क्या है जी स्टीवर्डशिप थ्योरी हमारे पास ये कहती है इट इज प्रपोज दैट बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग tenure with a corporation inside senior executive tend to identify with the corporation and its success। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे हम लोगों ने बात की कि इनसाइड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं टाइम स्पेंड करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि वो मैनेजमेंट का पार्ट है, वो डेली बेस पे काम कर रहे हैं, वो डेली देख रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है, क्या ट्रेंड है, किस तरह लेबर है, आपकी लेबर क्या कर रही है, आपकी लोअर लेवल मैनेजमेंट किस तरह काम कर रही है। तो उन सब चीजों को जब वो डेली बेस पे रूटीन लाइफ में देख रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो अपने आप को उसका एक फैमिली मेंबर बना के रखे। वो अपने आप को ऐसे समझते हैं कि उनका पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो कंपनी का इंटरेस्ट दोनों सेम है, कि कंपनी के इंटरेस्ट को फुलफिल करेंगे तो पर्सनल इंटरेस्ट भी फुलफिल होगा, लेकिन अगर कंपनी का इंटरेस्ट फुलफिल नहीं करेंगे तो पर्सनल इंटरेस्ट भी फुलफिल नहीं होगा। तो इसलिए कि आपके इनसाइड डायरेक्टर जो है वो बेसिकली बेटर हैं आउटसाइड द।
लेकिन इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि जब आउटसाइड का अगर हम देखें तो आउटसाइड का क्या है कि आपकी कंपनी के जितने भी आउटसाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो आपकी कंपनी को नहीं जानते, तो आपकी कंपनी का ट्रेंड्स नहीं पता उनको, तो हो सकता है कि वो जो डिसीजन लें या वो जो डिसीजन अपनी दे रहे हैं तो वो गलत हो सकते हैं, वो आपकी कंपनी के इंटरेस्ट को जो है वो आपके इंटरेस्ट को फुलफिल ना कर सकें। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी ये है कि जब जैसे हमने बात की कि वो एक टाइम में एक से ज़्यादा कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी और कंपनी की वजह से वो इस कंपनी के जितने भी बेनिफिट्स हैं उनको पीछे कर दें और दूसरी कंपनी को जो है वो आगे ला दे, तो ये भी पॉसिबल है क्योंकि उनका पर्सनल इंटरेस्ट तो इसमें है कोई नहीं। तो हो सकता है कि उनको पर्सनल लॉस, जब इंटरेस्ट कोई नहीं है तो पर्सनल लॉस भी कोई नहीं है। पर्सनल लॉस ना होने की वजह से हो सकता है कि वो आपकी क्या करें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी कंपनी को वो पीछे रखें और किसी और चीज को पहले रख लें। तो इसलिए अब ये दोनों थ्योरी जितनी भी हैं बेसिकली एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं। इस थ्योरी में, हमारी एजेंसी थ्योरी में ये क्या कर रहे थे, एजेंसी थ्योरी कहती है कि आपके आउटसाइड का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बेसिकली बेस्ट काम करते हैं और आपके लिए बेस्ट हैं, और इनसाइड जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा आपके लिए बेस्ट नहीं है। और सेकंड थ्योरी आपकी क्या कहती है, सेकंड ये कहती है कि आपके जितने भी इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बेसिकली फेमिलियर हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, और उसके अलावा उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी इसके साथ जुड़ा होता है, तो इसलिए वो अच्छे से काम करते हैं और वो ज्यादा बेटर डिसीजन ले सकते हैं रेदर देन आपकी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप बात करें। अब कंक्लूजन क्या है बेसिकली आज का, जैसे आप लोग देखेंगे हम क्या कहते हैं जी, टू गेट मैक्सिमम आउटपुट और रिजल्ट इट्स गुड अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद अ बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड डायरेक्टर। यहाँ पे देखें कि मैंने एक बात की है बेस्ट कॉम्बिनेशन, कि अब ये वेरी करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री टू कंट्री, कि आपके पास किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, आप किस तरह का काम कर रहे हैं और आपको किस तरह की एक्सपर्ट लेवल की आपकी मैनेजमेंट चाहिए। तो अब उसके अकॉर्डिंग जब आप दोनों बनाएंगे तो अब इसमें बेनिफिट क्या होगा कि अभी हमने बात की कि एक थ्योरी एक को जो क्या कर रही है कि इनसाइड को फोर्स कर रही है, दूसरी क्या है आउटसाइड को फोर्स कर रही है। लेकिन अगर हम ये करते हैं कि हमारे पास एक बेस्ट कॉम्बिनेशन आ जाता है कि जिसमें कुछ हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनसाइड हैं, कुछ है आउटसाइड आ जाते हैं, तो इसमें होगा क्या कि जब आउटसाइड आपको बताएगा तो आपको बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीजें बता सकता है जो कि आपकी इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता भी नहीं है, क्योंकि वो और सी मीटिंग अटेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि आपका जो आप जिस बैंक के साथ डील कर रहे हो, जो आपका बैंक के साथ चल रहा है, जो आपको लोन प्रोवाइड करता है, वहां से आपकी मैनेजमेंट की पोस्ट से एक बंदा आपने अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया हुआ है, तो वो आपको बताएगा कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह चल रही है, इकोनॉमिकल कंडीशन आपकी स्टेबल है या नहीं है। अगर वो स्टेबल है तो वो प्रॉपरली काम करेगा, अगर वो स्टेबल नहीं है तो आपको तो भी बताएगा। इसी तरह आपने कोई मार्केटिंग का बंदा जो है वो बाहर से हायर कर लिया है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, तो वो आपको बताएगा कि मार्केटिंग के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है, किस चीज का फैशन है, किस चीज का फैशन नहीं है। अब ये होगी बाहर की बात। इसी तरह जब हम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बात करेंगे तो वो भी एक प्रॉपरली होगा, तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो प्रॉपरली ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो कि अल्टीमेटली हमारी क्या करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो हमारी मैक्सिमम अचीवमेंट की तरफ ले जा सकता है, और हमारे जितने भी स्टॉक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सबका जो है वो म्यूचुअल बेनिफिट जो था वो सबको प्रॉपरली सेफ गार्ड कर रहे होते हैं। तो ओके गाइज, ये आज का हमारा लेक्चर था। होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ भी आई होगी इस बात की, और आप लोगों ने लर्न भी किया होगा जो हमारा आज का टॉपिक थे 3। और ख्याल रखें अपना, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।